नमस्कार। आज बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में वो रहस्य, साजिशें और दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाने वाली ताकतों की तस्वीरें सी आ जाती हैं। तो क्या ये बस एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज हमारे पास इल्यूमिनाटी, इतिहास और मिथक नाम के स्रोत से कुछ बहुत अहम जानकारी है और हमारा मकसद है कि इस रहस्यमयी समूह के असली इतिहास और जो आजकल की कहानियां हैं, मिथक हैं, उनके बीच का फर्क थोड़ा साफ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वाकई कोई ऐसा गुप्त संगठन है जो दुनिया पर राज कर रहा है, जैसे सुनने में आता है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इसकी कहानी असल में शुरू होती है 1776 में, जर्मनी में बवेरिया नाम की जगह से। वहां एडम वाइशॉप्ट थे, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उन्होंने ही बवेरियन इल्यूमिनाटी नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त संस्था बनाई थी। और मजे की बात यह है कि वाइशॉप्ट खुद पहले जेसुइट्स से काफी प्रभावित थे, लेकिन बाद में उनके कट्टर विरोधी बन गए। अच्छा, तो प्रोफेसर वाइशॉप्ट का असली मकसद क्या था? क्यों बनाया ये ग्रुप? उनका मकसद उस जमाने के हिसाब से देखें तो काफी रैडिकल था, क्रांतिकारी। वो यूरोप में जो अंधविश्वास फैला था, जो धार्मिक कट्टरता थी, उसको चैलेंज करना चाहते थे। उनका जोर था तर्क पर, विज्ञान पर। हाँ, रैशनैलिटी। हाँ, बिल्कुल, रैशनैलिटी पर। और वो धर्म निरपेक्ष सोच को बढ़ावा देना चाहते थे। स्रोत बताते हैं कि वो चाहते थे कि लोग सरकारों और धार्मिक संस्थानों की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अच्छा। वो स्वतंत्रता, समानता, ये जो ज्ञानोदय के आइडियाज थे ना, हाँ, एनलाइटमेंट वाले, हाँ, उन्हीं को फैलाना चाहते थे, जिसका सीधा मतलब था पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना। तो ये समूह फिर चला कब तक? सुनने में तो काफी प्रभावशाली लग रहा है। अरे, ज्यादा लंबा सफर नहीं रहा इनका। आप मान लीजिए कोई 9 साल बाद ही 1785 के आसपास। बस। हाँ, उनको डर था कि ये समूह कहीं सरकार का तख्ता पलट न कर दें। तो ऐतिहासिक तौर पर देखें तो बवेरियन इल्यूमिनाटी का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया था। ये तो बड़ी अजीब बात है। सिर्फ 9 साल चला और आज भी इतना हल्ला है इसके बारे में। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। तो आजकल जिस इल्यूमिनाटी की हम बात सुनते हैं, वो फिर क्या चीज है? इसमें दिलचस्प बात यही है कि वक्त के साथ ये आइडिया पनपने लगा कि इल्यूमिनाटी असल में कभी खत्म ही नहीं हुए। अच्छा। कहानियां ये बनी कि वो बस छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए और पर्दे के पीछे से काम करने लगे। एक तरह का, क्या कहें, गुप्त वैश्विक एलीट बनकर। ये वो इल्यूमिनाटी है जिसके बारे में आज साजिशी सिद्धांत बनते हैं। और ये जो कहानियां हैं, इनके मुताबिक ये छिपे हुए इल्यूमिनाटी आजकल करते क्या हैं? इन थ्योरीज के हिसाब से तो अरे बाप रे, ये लोग दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनियां, सबको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्में, मीडिया, सब पर इनका कंट्रोल बताया जाता है। कुछ लोग तो बियॉन्से, जेजी, एमिनेम, इन मशहूर हस्तियों को भी इनका मेंबर बताते हैं। उनका कथित फाइनल गोल है एक नई विश्व व्यवस्था कायम करना, एक ग्लोबल सरकार जो सबको, हर चीज को कंट्रोल करे। लेकिन एक मिनट, इन सब दावों का कोई ठोस सबूत भी है? और वो निशान, जैसे वो त्रिकोण या पिरामिड जिसमें एक आंख बनी होती है, सब कुछ देखने वाली आंख, वो तो अमेरिकी डॉलर पर भी दिखती है, उसका क्या? देखिए, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। आज तक ऐसा कोई भी भरोसेमंद सबूत सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि इल्यूमिनाटी नाम का कोई गुप्त संगठन आज वाकई दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये सिद्धांत ज्यादातर डर, अटकलों, मिसअंडरस्टैंडिंग और खासकर इंटरनेट पर जो अफवाहें फैलती है, बस उन्हीं पर टिके हैं। जहां तक उन प्रतीकों की बात है, जैसे वो सर्वदर्शी आंख या त्रिकोण, द ऑल सीइंग आई, हाँ, उनको अक्सर इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है, पर उनका इस्तेमाल तो इल्यूमिनाटी से बहुत पहले से होता आ रहा है। मिसाल के तौर पर वो आंख असल में तो ईश्वरीय निगरानी, डिवाइन प्रोविडेंस का प्रतीक थी। तो उन्हें सबूत मानना मुश्किल है। तो अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो फिर फिल्मों में, गानों में, किताबों में और इंटरनेट मीम्स में भी इल्यूमिनाटी का इतना जिक्र क्यों होता रहता है? अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो अब ये इतिहास से ज्यादा एक कल्चरल सिंबल या कह लें कि मिथक बन गया है। अच्छा, एक कहानी की तरह। हाँ, बिल्कुल। लेखक, फिल्म मेकर, म्यूजिशियन,
वो इसे अपनी कहानी में रहस्य, ड्रामा या सस्पेंस डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मजाक उड़ाने के लिए भी, जैसे मीम्स में होता है। हाँ, वो तो है। डैन ब्राउन की किताब एंजल्स एंड डेमन्स देख लीजिए, या कुछ रैप गानों में वो हाथ के इशारे दिखते हैं। रॉकसाइन वाला? हाँ, या फिर द सिम्पसन्स जैसे कार्टून में भी इसके मजाकिया रेफरेंसेस मिल जाते हैं। ये सब चीजें इसे जिंदा रखे हुए हैं, भले ही असलियत कुछ और हो। तो फिर इसका कुल मतलब क्या निकालें? इस पूरी बातचीत से क्या समझें? संक्षेप में निचोड़ यही है कि जो ऐतिहासिक बवेरियन इल्यूमिनाटी थे, वो एक असली समूह था। उनके अपने लक्ष्य थे, लेकिन वो बहुत पहले 18वीं सदी के अंत में ही खत्म हो गए थे। बिल्कुल। और आज के जमाने में जो दावे किए जाते हैं कि वो एक गुप्त वैश्विक शक्ति बनकर दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं, उनका कोई पुख्ता सबूत, कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। ये ज्यादातर एक मॉडर्न मिथक है जो डर और कल्पना पर आधारित है। हाँ, सही कहा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी सुने या पढ़ें, उस पर सवाल ज़रूर करें। अटकलों और डर के बजाय सबूतों पर ध्यान देना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये कितना दिलचस्प है ना कि कुछ विचार जिनका शायद कोई ठोस आधार हो ही ना, वो लोगों को इतने ज्यादा आकर्षित क्यों करते हैं और इतने लंबे समय तक बने कैसे रहते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ हमारी जानकारी को परखने और सच झूठ में फ़र्क करने की हमारी जो सामूहिक क्षमता है, उसके बारे में क्या बताती है।